नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाग्यश्री कंकानी टैरोट। मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत स्वस्थ हो और मस्त हो। तो आज की रीडिंग आपको पता ही चल गई होगी कि सेल्फ केयर रिलेटेड है। जो फर्स्ट जो पाइल चूज करेंगे उनके लिए है ये रोज कॉर्ड्स। यहाँ पर आप आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, आपको आई होप अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो जो फर्स्ट पाइल चूज करेंगे उसके लिए ये रोज कॉर्ड्स है। सेकंड के लिए ये क्रिस्टल बॉल, पर्पल क्रिस्टल बॉल। और थर्ड के लिए ये पिरामिड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पाइल 1 चूज किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, रोज कॉर्ड्स चूज किया है, तो उनके लिए लड्डू बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि आपके लिए सेल्फ केयर में क्या मैसेज है। तो पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज गाइड कीजिए कि क्या मैसेज है सेल्फ केयर के रिलेटेड। कार्ड आया है स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, मसाज, रीड। सो पाइल नंबर 1, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अभी आप बोलोगे कि मतलब कैसे क्या, और अगर कोई ये बोलना चाहता है कि मैं तो मोस्टली उनके साथ में ही रहता हूँ या रहती हूँ, तो क्या इसमें नई बात है। तो टाइम स्पेंड करना मतलब सही तरीके से देखिए। एक होता है कि आप ऐसे बैठते हो और बस बैठे बैठे जस्ट एक नॉर्मल रैंडम थिंग पर आप लोग बात करते हो, रैंडम स्टफ पर बात करते हो, फिर उसके बाद में वो चीज़ें ख़त्म होती है। एक अनलॉजिकल बातें होती है। ऑफ कोर्स इसी बात है क्योंकि आप दोस्तों के साथ अनफिल्टर रहते हो, आप कुछ सोच समझ के नहीं बोलते हो, आप जो भी होते हो ट्रांसपेरेंट होते हो, जो भी होता है आपके दिल से होता है, आप दिल से दिल वो बात करते हो, आप कोई हाइड एंड सीक का इस चीज़ में नहीं रखते हो। फ्रेंड सर्कल्स अपना ऐसे रखो जहाँ पे आपको सही गाइडेंस दी जाए, जहाँ पर आपको सही मार्ग दिशा दिखाया जाए, आपको जहाँ पर सही डिसीजन दिया जाए। ऐसा नहीं कि आपके साथ जस्ट फॉर फन है, जस्ट बैठे ड्रिंक्स कर लिया, घूम लिया, पब पार्टी कर लिया और बस घूम फिर के निकल गए। आपके बुरे सिचुएशन में या आपके ऐसे सिचुएशन में आपको गलत गाइड करना कि अरे यार, अगर आप कुछ बता रहे हो कि अरे यार मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस में हूँ, अरे यार चल कोई बात नहीं, शाम को इस पब में चलते हैं या फिर यहाँ बैठते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा, तो वो एक तरीके से सही सोल्यूशन नहीं है। देखिए, घूमना फिरना किसको नहीं पसंद है, ऑफकोर्स सबको पसंद है, बट एक सही वक्त, एक सही टाइम और हर चीज़ का एक सही पीरियड होता है। तो अपने दोस्त ऐसे बनाओ, अपना ग्रुप ऐसे बनाओ जहाँ पे आपको सही गाइडेंस दिया जाए, आपको सही चीज़ें बताई जाए, आपको सही मार्ग दिशा दिखाया जाए। अगर आपके बॉडी में कुछ पेन है तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए। आपको मसाज की ज़रूरत है क्योंकि आपकी बॉडी आपसे ये कह रही है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, मुझे एक मसाज चाहिए। आप अगर ऐसा है कि मैं मसाज जाके नहीं करवा सकता या नहीं करवा सकती हो, तो आप अपने घर पे किसी को बोल दीजिए कि थोड़ा सा पीठ दबाने के लिए या फिर हाथ पाँव दबाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो पॉइंट्स है, पाम के पॉइंट्स है, यहाँ पे बैक के पॉइंट्स है, यहाँ पे बैक साइड में है, यहाँ पे पाँव पे है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर कीजिए और अपने बॉडी पे थोड़ा सा आराम दीजिए, उसको मसाज दीजिए, उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द में केरला मसाज है तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट मसाज एज ऑफ आई हैव हर्ड। तो अगर आप वो करवा सकते हो, अगर आपके नियर बाय में अवेलेबल है तो आप करवा दीजिए, नहीं तो आप घर पे भी करवा सकते हो, या फिर अगर आपको पता है कि कोई बहुत अच्छा मसाज करता है तो और करती है, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे तो उनसे आप करवाइए। रीड आया है, आपको रीड यानी कि अच्छे बुक्स पढ़िए, आपको जो नॉलेज दे, जो आपको समझाए, जो आपको एक सही दिशा पे लेके जाए।
अगर आप ऐसे पर्सनैलिटी हो कि यू आर इनटू वॉचिंग फिल्म्स, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं बुक नहीं पढ़ना चाहता हूँ या नहीं पढ़ने चाहती हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, इट्स ओके। आप पिक्चर भी देख सकते हो, बट रिलेटेड समथिंग दैट इज़ वेरी एंकरेजिंग यू, आपको जो बहुत दिलासा दे, आपको बहुत दिलासा नहीं, आपको एक सही मार्ग दिशा दिखाए। आपके अंदर की जो बोलते हैं ना एक चीज़, मतलब जो चीज़ डेड हो गई ना, उस चीज़ को जागरूक करके उस चीज़ को बाहर निकालने वाली चीज़ आपको करनी है। आप आइडली मत बैठिए। अगर आपके मन में ऐसी कोई भी चीज़ आती है कि मतलब मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा है या सही लग रहा है, अगर आप खुद को लो फील कर रहे हो, देन वेक अप, वॉच मूवीज़, और या फिर आप पढ़ाई इन द सेंस बुक पढ़िए और कुछ ना कुछ अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहिए। जैसे कि स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स भी यहाँ पर आया है, आप भी यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक सेटअप है। लाइक यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी है, यहाँ पे डेस्क में देख रही हूँ, यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे कुकीज़ है, और यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ में इतने हेल्दी तरीके से अगर टाइम स्पेंड करोगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपका जो बोलते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ में उलझे हो ना, तो आपको आंसर यहाँ से ही मिलेगा। ये तीनों चीज़ आपके रिलेटेड है, तीनों चीज़ आपको बहुत ही स्ट्रेस फ्री करेगा। आपको मसाज करवाने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपको क्या मैसेज है, पाइल नंबर 1। तो सेल्फ केयर रिलेटेड क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो अगेन आई कैन सी 3 पीपल ओवर हियर। आप भी यहाँ पे देख रहे हो कि 3 फ्रेंड्स है, यहाँ पे भी 3 फ्रेंड्स है, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। अपने दोस्तों से मिलिए, सही दोस्तों से मिलिए। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप उनको माफ़ कीजिए। कोई अगर आपसे मिलना चाहता है, बहुत पुराना दोस्त है और बहुत आपको बोल रहा है कि यार मैंने जो भी गलती की होगी उसके लिए मुझे माफ़ करके एक न्यू शुरुआत की जाए दोस्ती की, तो उनको एक मौका दीजिए। बी अलर्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार मौका दे दिया तो आप एकदम झूल मिल जाओ। जस्ट बी हैप्पी विद देम, उनके साथ मिलिए। और बट ठीक है, आपको अब पता होना चाहिए कि आपको उनको कितनी चीज़ें शेयर करनी, कितनी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। तो अगर ऐसा है पाइल नंबर 1 कि आपके कोई दोस्त है जो आपसे वापस से मिलना चाहता है ना, आपसे एक बॉन्ड बनाना चाहता है वापस से दोस्ती का, तो एक मौका मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ लिमिटेड वे। तो देखते हैं कि दूसरा मैसेज आपके लिए क्या है टैरो कार्ड में। तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए कि क्या मैसेज है सेल्फ केयर में। फैंटास्टिक, द वर्ल्ड कार्ड आया है आपके लिए। देखिए पाइल नंबर 1, आई कैन सी यू आर अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन। आप में बहुत नॉलेज है, आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप में ब्यूटी है, सब कुछ है, बट आप इस वक्त उस चीज़ को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई गेस यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड। आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या सही है क्या गलत है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हो तो फिल्म्स आप ऐसी देखिए जो आपको इनकरेज करे, जो आपको सही गाइडेंस दे। तो चलिए एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज सेल्फ केयर में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस कार्ड्स। फाइल नंबर 1, आई एम सो सॉरी, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं टैरो कार्ड में भी, आई एम सॉरी। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। राजा की तरह रहिए, एकदम रानी की तरह रहिए, एकदम अच्छी लाइफ लीड कीजिए। आई कैन सी अ गुड अबंडेंस कमिंग, अ गुड न्यूज़ कमिंग, अ लॉट ऑफ मनी कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आई एम सॉरी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इस चीज़ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है।
जस्ट अपने अगर जो फ्रेंड्स है उसमें आप सही तरीके से रहना, इन द सेंस कि उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज करो। आई कैन सी यू हैविंग अ गुड बंच ऑफ फ्रेंड्स, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन चीज़ से कुछ ग्रैब करो, उनसे अपॉर्चुनिटी कुछ ग्रैब करो, उनसे उन जो वो चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे लेसन सीखिए इन द सेंस कि उनकी पॉजिटिविटी सीखिए, कि उनका नेचर, वे ऑफ टॉकिंग, वो सब चीज़ें सीखिए। अगर वो आपको गलत चीज़ें सिखा रहे हैं कि यू नो इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, देन चेंज योर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, चेंज योर फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एक इस वक्त वो पीरियड है जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, जो आपको सही डिसीजन देगा अपनी लाइफ का, आपको एक सही मार्ग पे लेके जाएगा। सो पाइल नंबर 1, दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, इतना ही कहूँगी, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और लड्डू की तरह से भी राधे राधे। जिन्होंने ये एमेथिस्ट बॉल चूज़ किया है, ये पर्पल बॉल चूज़ किया है, तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। लुक to the stars. Second is connect with your ancestors and health checkup. So pile number 2, आई कैन सी कि आपको एक हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। नॉर्मल शुगर, एक बीपी चेकअप ऐसे कराना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मतलब मैसेज आया है कि आप अपना एक हेल्थ चेकअप करवाइए, विच इज़ गुड फॉर यू। आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। नाउ लेट्स कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो कार्ड है, दिस इज समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि हेल्थ हम सेल्फ केयर के रिलेटेड यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए लुक टू द स्टार्स आया है, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स आया है, विच इज़ अ क्वाइट डीप। इसका मतलब कि आपकी जो हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपसे, आपके एंसेस्टर से जुड़ी हुई है। आई गेस या आई होप कि आपने रिसेंटली में अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी ऐसे पर्सन को खोया है जो आपके बहुत करीब थे, या आपके बहुत आपके क्लोज वन है, जो आप जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनसे आप हर चीज़ें शेयर करती थी। और मतलब अभी मैं ये देख रही हूँ कि आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीप चले गए हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप अनहेल्दी हो गए हो। अनहेल्दी इन द सेंस कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, या फिर आप पहले बहुत फिट थे बट अभी आपका वेट जो है वो गेन होता जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है। कोई भी एक ऐसा रीज़न है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी को बहुत याद करके आप बहुत ज़्यादा एक डीप थॉट में चले गए हो, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। तो देखिए, आई अंडरस्टैंड कि किसी को खोना बहुत ही दैट इज़ नॉट ईजी थिंग टू टेक इट। तो आप जो हो, अगर ऐसा है कि रिसेंटली में या फिर आपने किसी अपने पर्सन को खोया है, या ऐसे बहुत साल हो गए उनको खो के, बट स्टिल नाउ आप उस चीज़ से बाहर नहीं आए हो, यू वांट टू कनेक्ट देम, या फिर ऐसा है कि यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि मैं एक काश उनसे एक लास्ट बार बात कर चुकी होती या कर चुका होता, तो मुझे ये कहना था, मुझे वो कहना था। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जब भी मतलब आपके यहाँ पे टेरेस है या फिर एक ऐसा एरिया है, गार्डन है, जहाँ से आप स्टार्स को देख सकते हो, तो सॉरी, आई सजेस्ट यू कि आप स्टार्स में देखिए, ऊपर स्काई में देखिए, रात के टाइम पे आप उनसे कनेक्ट कीजिए। रात का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि रात के 12-1-2 बजे, ऐसा नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। लाइक नॉर्मल आप 8-9 o'clock को, ऐसे रात को जस्ट सी इन द स्काई एंड जस्ट ट्राई टू टॉक, बात कीजिए अपने एंसेस्टर से जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको कुछ गाइड करना चाहता है या आपको जो बताना चाहते हैं। आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, आप उनको स्काई में आप रात को देखिए, जस्ट सी द स्टार। अगर आपके यहाँ पे स्टार्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना हो गया है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू सी द स्टार्स, बट दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। जस्ट सी टू द स्काई, आसमान में देखिए और बस
उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और आप उनको क्या बताना चाहते हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। और अगर उन्हें कोई आपको मैसेज देना है तो वो एक ड्रीम के थ्रू आके आपको बताए कि क्या है क्या नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, वो बताना चाहते हैं आपको कि आई एम विथ यू, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बट अगर आप अपनी हेल्थ ऐसी ख़राब करोगे तो फिर उनको हर्ट होगा इफ़ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। उनको बुरा लगेगा कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आई एम सॉरी, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि यू नो यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर ईटिंग अनहेल्दी, यू आर ईटिंग टू मच और यू आर ईटिंग नथिंग। आप खा रहे हो तो बहुत खा रहे हो, अगर आप नहीं खा रहे हो तो कुछ नहीं खा रहे हो, और कभी कभी आप अनहेल्दी खा रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशन रिगार्डिंग योर हेल्थ। आपको हेल्थ चेकअप कराना बहुत ही अनिवार्य है, मतलब सॉरी आई मीन टू से आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट विल गाइड यू इन द राइट वे। नाउ लेट्स सी कि टेरो कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 2। सो प्लीज़ पाइल नंबर 2 को गाइड कीजिए, उनके लिए क्या मैसेज है बताइए। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। एस ऑफ वैंड्स, प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज बताइए कि क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज फाइल नंबर 2 को गाइड कीजिए और उनके लिए बताइए कि क्या मैसेज है। एंड 5 ऑफ कप्स, अगेन द कार्ड्स आर क्वाइट यू नो सिमिलर टू द थर्ड वन। यहाँ पे देख रहे हो कि यू नो यू आर स्ट्रेस, यू आर डिप्रेस्ड, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है वाला जैसे फीलिंग आप में आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो मुझे ये डिज़र्व नहीं था, या ये मैं चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी। आई वॉन्टेड समथिंग वेरी बिग, मुझे और चाहिए था, मुझे कुछ जो मैंने मेहनत की थी मुझे उस हिसाब से उस चीज़ का फल नहीं मिला है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 कप्स स्टैंडिंग है, 3 कप्स गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। यहाँ पे 2 कप्स और है, आपके पास एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटी है एक साथ में, बट यू आर नॉट रेडी टू ग्रैब इट। आप पीछे नहीं मुड़ रहे हो, आप इस वक्त जो आपने खोया आप उसको देख रहे हो, बट जो है उसको आप निगलेक्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो। मैं कहूँगी कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। पाइल नंबर 2, सब चीज़ आती है जाती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। जो आता है उसको जाना ही है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। अगर आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो तो वो चीज़ बहुत गलत है। You need to be very practical regarding your life, regarding yourself, regarding each and everything. You need to be very particular about your things. आपको बहुत ही ध्यान से रहने की ज़रूरत है, बहुत ही अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप बहुत निगलेक्ट कर रहे हो खुद को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एस ऑफ वैंड्स भी आया है। आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे 101% अगर आप अपना ख्याल रखोगे तो। एक सही तरीके से अगर आपने अपना ख्याल रखा तो इस सिचुएशन में हो या किसी भी सिचुएशन में आप हो, आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। 110% यू विल कम आउट ऑफ इट। अगर आपको ऐसा है कि मेरी चीज़ें ये सॉल्व ही नहीं हो रही है, ये चीज़ मेरी ऐसा नहीं होना चाहिए था बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या आप किसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है मैं नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ, जस्ट प्रे टू गॉड, जस्ट प्रे टू योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, बट आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो बिकॉज यू आर डिप्रेस्ड। आप इतने डिप्रेस्ड हो कि आपको किसी का कुछ नहीं दिख रहा है, आपको कोई हेल्प भी कर रहा है तो आपको नहीं पता चल रहा है। तो आपको इस चीज़ से बाहर आना है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस। आपको अपने एंसेस्टर्स से हेल्प लेना है, आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना है इन अ पॉजिटिव वे। आई एम रिपीटिंग दिस, आपको अपने एंसेस्टर्स को प्रे करना है इन अ पॉजिटिव वे, सही तरीके से। कोई भी गलत दिशा, गलत वक्त या फिर गलत चीज़ों को इस चीज़ में मत लाइए, इस चीज़ से मत जोड़िए।
अगर आपको कोई बोलता है मैं तुम्हारे इससे बात करा दूंगा, उससे बात करा दूंगी, तुम इतना पैसा लाओ या इस चीज़ का बली, ये सब चीज़ों से मैं सख्त अगेंस्ट हूँ। मैं इस चीज़ों को डिनाई नहीं करती हूँ कि चीज़ें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग, बट ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव थिंग, ऑलवेज गो विद द वॉट वी सनातन धर्म हैव। हमारे सनातन धर्म में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, उस चीज़ों को देखिए। आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप इससे सनातन से किसी बाहर धर्म से हो, तो उस चीज़ में भी आप पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलिए। अपने हर एक धर्म में हर चीज़ पॉजिटिविटी होती है, हर एक चीज़ पॉजिटिव का एक रास्ता होता है, एक पार्ट होता है। गलत संगत में मत पड़िए, गलत चीज़ों में मत जाइए। ये चीज़ें सही तरीके से कर सकते हैं और सही तरीके से ही करना चाहिए। जस्ट आप मेडिटेट कीजिए, आप आराम से बैठिए, एक मुद्रा लीजिए, चिन्ह मुद्रा लीजिए, या फिर आपको जो मुद्रा पसंद आए वो लीजिए, या नॉर्मल आप ऐसे हाथ रख के भी अपने लैप्स पे बैठ सकते हो। और जस्ट आपको अपने एंसेस्टर्स को याद करना है, आपको बोलना है कि मुझे गाइड कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। ये मैं ऑन रिपीट वापस से बोल रही हूँ, इन अ पॉजिटिव वे। कोई भी गलत रास्ता, कोई भी गलत चीज़ों को आपको नहीं दोहराना है या फिर आपको उस रास्ते पे नहीं जाना है। तो जस्ट बी वेरी पॉजिटिव। हेल्थ चेकअप कराइए, पाइल नंबर 2। ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत रहिए। एंड दैट्स इट। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने ये पिरामिड चूज किया है, सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मेक अ मील, ओके, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स, चैंटिंग, वाओ, ओके। सो पाइल नंबर 3, आई कैन सी कि आप खाना आपको बनाना है, बट आपको नहीं भी बनाना है, या फिर आपको आलसी होता है, आलसपन होता है कि नहीं मुझे खाना नहीं बनाना। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आपके हाथ में वो जादू है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर मील, क्योंकि यू विल बी एंड यू आर ग्रेट इन दैट। आप में कुकिंग स्किल्स है, आप में बहुत अच्छा एक टैलेंट है खाने को लेकर, तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए। अगर आप बोलते हो कि मैंने कम्प्लीटली कभी खाना बनाया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, तो ये सही टाइम है स्टार्ट करने का। बिकॉज बोलते हैं ना कि कभी कभी एनर्जी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हाथों में एनर्जी, हमारे हाथों में भी एनर्जी होती है, हमारे हाथों में एक ऊर्जा होती है, वो आप खाने में लाइए। जब आप कटिंग करते हो तो अपने जो हाथों की जो पावर है वो इस चीज़ में मतलब यूटिलाइज होती है, यूज़ होती है। आप वो खाना जब खुद खाओगे तो आपकी जो एनर्जी है वो और बूस्टिंग होगी। आई नो दिस साउंड्स लाइक अरे ये क्या बोल रही है, ऐसा कुछ है क्या, इस चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं है, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स है, लॉजिक है, सब कुछ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि खुद के हाथ से खाना बना के खुद खाइए, दैट विल हेल्प यू। Now coming to the second point is connect with your ancestors and the third is chanting. तो अगर आप योगा इसमें हो then this is very nice, बहुत अच्छी बात है। हम आते हैं अगर इस टॉपिक पे कि कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, तो इसका मतलब कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हम जिन्हें कहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ में है, आपको कनेक्ट कर रहे हैं और आपके ऊपर उनकी पूरी 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 निगाह है, पूरी बोलते हैं ना एक तरीके से दे आर वॉचिंग यू, उनका आप पे पूरा ध्यान है, वो आपको देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप उनकी गाइडेंस नहीं ले पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, देन डू चैंटिंग, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे चैंटिंग आया है। चैंटिंग जैसे कि यहाँ पे आप मुद्रा देख रहे हो, चिन्ह मुद्रा हो सकता है, कोई भी मुद्रा आपको कंफर्टेबल लगे, नहीं भी कोई मुद्रा लेना तो आप नॉर्मल हाथ ऐसे जस्ट करके बैठ सकते हो, नॉर्मल लैप्स पे भी करके बैठ सकते हो। चैंट कीजिए, चैंटिंग में आपका जो भी फेवरेट मंत्र है आप उसको यूज़ कीजिए, वेदर इट इज सिंगल, जस्ट आप ओम बोल सकते हो, जो कि बहुत अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है, या फिर मतलब आपको जो भी आपका फेवरेट हो,
मतलब श्री राम, जय श्री राम, या फिर राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम, आपको जो भी पसंद हो, जो देवी देवता का पसंद हो, आप उस चैंटिंग को आप चैंट कर सकते हो। आप डेली दिन में एटलीस्ट 5 मिनट्स तो खुद के लिए निकाल सकते हो। 5 मिनट्स निकाल के खुद के लिए चैंट करना स्टार्ट कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा सॉरी, उस चीज़ को बैठ के थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। आपको कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाएगा। 110% आपको कहीं ना कहीं से उस चीज़ का जवाब आएगा ही आएगा। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है टैरो कार्ड में, प्लीज़ इनको गाइड कीजिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स गिरे आपके लिए, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 3, मैं कौन सी कार्ड उठाऊँ कौन से नहीं, दिस इज समथिंग मैं अब तक का सबसे मेरे मतलब क्रेजीएस्ट थिंग हुआ है। तो इसमें से हम शफल करते हैं। ओके, इसमें से हम 3 कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो शफल ही नहीं हो रहा एक्चुअली, ये भी तो ये कुछ अलग ही हो गया। मैं पूरे कार्ड्स दिखाऊंगी आपके लिए। पाइल नंबर 3, द मैजिशियन, ओके, वैंस है, एंड अगेन पेज ऑफ वैंस है। तो बाकी सब अगर आप देखो, यहाँ पे कप्स है, द हाई प्रिंसेस है, वैंस है, अगेन कप्स है, वैंस वैंस वैंस, एक स्वॉर्ड आया है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो एक्चुअली ये मेरे साथ से पहली बार हुआ है कि इतने सारे रीडिंग, मतलब यूजुअली आई जस्ट डू 3, आई पिक 3 कार्ड्स, बट यहाँ पे तो बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए, और अधिकतर मेजोरिटी सब कप्स एंड वैंस की है। यहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पे स्वॉर्ड्स है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप में लेके जाते हैं, क्योंकि जो बाकी सब कार्ड्स सिमिलर मैच करती है, तो उस चीज़ को हम एक ही साथ को जोड़ते हैं, इस कड़ी को। आपके मन में कोई अगर ऐसी चीज़ें हैं कि ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे इन द सेंस कि हाँ ना, तो उस चीज़ को बैठ के थोड़ा सा स्थिर कीजिए, उस चीज़ पे सोच के, उस चीज़ पे बैठ के आप थोड़ा सा एक डिसीजन लीजिए कि वेदर मैं ये करूँ या ये मैं नहीं करूँ, ये सही है या नहीं है। आप बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन हो, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। पाइल नंबर 3, यू आर अ मैजिशियन पर्सन। आप जो भी फील्ड में जाते हो वहाँ पे आप अपना 100% देते हो और अच्छा काम करते हो, बट जो बोलते हैं ना कि सही आपके साथ में नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कि आपका इस वक्त का जो टाइम है ना, वो सही नहीं चल रहा है। थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि आपका जो बोलते ना जो एक टाइम पे आप थे, मतलब बोलते ना एक बहुत यंग और बहुत ही टैलेंटेड, आप में बहुत टैलेंट था, उसको आप अभी सही तरीके से नहीं ला रहे हो, उस चीज़ को आप सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हो, या फिर आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। बट ट्रस्ट मी, चैंटिंग कीजिए, आप जाप कीजिए, जाप करना मत छोड़िएगा, क्योंकि जाप विल हेल्प यू। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ना, वो बदलने वाला है, आपका वक्त आने वाला बदलने वाला है। बहुत जल्दी आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है, बट यू नीड टू चैंट। आप बहुत अच्छे पर्सन हो। पाइल नंबर 3, आई कैन फील दैट सॉरी, आप बहुत ही फैंटास्टिक पर्सन हो। पाइल नंबर 3, आई कैन सी दैट यू हैविंग एबिलिटी टू डू मच मोर थिंग्स, बट ये सही टाइम आपका नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये टाइम आपके लिए पावरफुल रहेगा जब आप चैंटिंग करना स्टार्ट करोगे। चैंट कीजिए, जितना हो सके चैंट कीजिए। काम करते करते करिए, भाजी काटते काटते करिए, खाना बनाते बनाते करिए, या फिर जो भी, अगर आप ऑफिस में बैठे तो ऑफिस में बैठे बैठे आप चैंट कीजिए। दैट विल हेल्प यू। आपका अगर आपने चैंटिंग करना स्टार्ट किया, मार्क माई वर्ड्स, विद इन 41 डेज आपको कुछ एक अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा, या फिर 41 डेज के बाद में आपके साथ कुछ मिरेकल अच्छा होने वाला है। पाइल नंबर 3, जस्ट मार्क माई वर्ड, मार्क दिस डे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत आगे बढ़ोगे आप। पाइल नंबर 3, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, दैट विल डिस्टर्ब यू, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, एंड टेक केयर, बाय बाय।